अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। 68% का हाई वॉल्यूम देखने के बाद कोई भी ये बात कह सकता है कि ये टोकन बहुत ही ज़्यादा पंप होगा मज़ीद और अब ये कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन इस दरमियान हम अक्सर मेन चीज़ें भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ऑडियंस की जानिब से बताए गए 2 अदद डिमांडिंग टोकन के बारे में, यानी कि रिवर, और दूसरे का जिक्र हम आगे चल करके करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर तमाम मालूमात मैं आपको इस वीडियो में फ़राहम करूँगा, इनसे जुड़ी हुई बड़ी बड़ी ख़बरें और इनके यहाँ पर अब तक एक शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज़ के जो ख़तरात हैं उनके बारे में भी हम मैक्सिमम यहाँ पर आपके साथ जो कि है डिस्कशन करेंगे, और फिर आफ्टर दैट कैंडल चार्ट की तरफ हमारा पहला कदम होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से जोर रहा है इस बात पे कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम देखते हैं कि वो पंप हो रहा है तो पहले उसे सिर्फ स्टडी किया जाए। अगर आपको महीनों भी लग जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लिहाजा रिवर यहाँ पर अचानक 68% वॉल्यूम में स्पाइक कर गया है, जो सबके लिए डिमांड बनता है। और उसके बाद कुछ व्यूवर्स जो पहले से ही रिवर कॉइन के बारे में और इसकी मूवमेंट को जानते हैं, उनके भी सवाल हैं। तो दोनों के सवाल अपनी अपनी डिमांड के हैं। एक जानना चाहता है क्या ये अब पिछला लॉस रिकवर करेगा, और एक ये जानना चाहता है कि क्या ये पहली दफ़ा पंप हुआ है। तो दोस्तों, नहीं, ये पहली दफ़ा पंप नहीं हुआ। पहले तो हमें ये जानना होगा कि जब हम इसे आजकल सर्च करते हैं तो ये क्यों आपको अब हर जगह पे देखने को मिलता है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जब कोई अपने आप को फंडामेंटलिज्म में कन्वर्ट करना चाहता है तो अचानक से ही उसका जो करंट वॉल्यूम होता है वो आपको अट्रैक्ट करता है, एंगेज करता है और पार्टिसिपेट करवाना शुरू कर देता है आपको ऐसी चीज़ों में जिससे जुड़े उसके इवेंट आने होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है रिवर कॉइन के बारे में कि जिस तरह पास्ट के अंदर बड़े बड़े टोकन अपने इवेंट पूरे नहीं कर सके, जिनमें पहले नंबर पे इस वक्त आता है ऑटम, दूसरे पे आता है पोल्का डॉट, और इसी तरह ही एक लंबी लिस्ट है। तो इस चीज़ की दोस्तों स्ट्रक्चर वाइज कोई गारंटी कभी नहीं होती कि जब कोई अपने यहाँ पर इवेंट्स की बात करे और वो यहाँ पर कामयाब हो जाए। लिहाजा की जो डिमांड जोन है वो इस वक्त वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आपको शायद याद नहीं, रिवर टोकन इन ही दिनों में बहुत बड़े हाई लगाने के बाद क्रैश कर गया था, इवन कि टॉप 100 से भी निकल गया था, और अब इसके लिए एक डिमांड जोन बनी है, उसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले उसके लिए बढ़ते हैं कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, पहले तो एक नज़र साल 2024 नवंबर से लेके अब तक की, यानी कि ये काफ़ी लंबे अरसे से मार्केट में अवेलेबल है और $80 से गिरने के बाद ये अपनी कोई वैल्यू नहीं बना सका। लेकिन अब हमने देखा कि मार्च के आखिरी हफ्ते में एक बार ऐसा हुआ था कि रिवर ने $20 पे यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस अपनाई। तो पहला जवाब तो उनके लिए है जो 80 की यहाँ पर चोटी को देख चुके हैं कि क्या ये 80 पे दोबारा वापस आ सकता है। तो दोस्तों, वाज़िया तौर पे जवाब है कि इम्पॉसिबल है। फ़िलहाल इन दिनों में हम बात करेंगे सिर्फ अब तक की इसकी जो यहाँ पर स्ट्रगलिंग जोन बन रही है उसके बारे में। तो दोस्तों, अब जो स्ट्रगल हो रही है कैंडल चार्ट में आपको मैक्सिमम प्राइस जो है वो $14 के देखने को मिल रही हैं, और इस दरमियान जो रिवर है वो जो टिप लेकर के आया है वो तकरीबन 4.05 से 4.10 का था। अगर हम हालिया इसके प्राइस देखें तो वो तकरीबन सबको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये इतनी जल्दी 68% को रिकवर करके आया है और 6.22 पे हमें देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर कोई मज़ीद इसके लिए कोई मार्केट में पंप मौजूद है? देखें गाइस, जिस तरह के मार्केट के हालात हैं, ऐसा पंप अक्सर औकात इसलिए भी मार्केट में आता है कि जो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड के, यानी कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेड में इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं, उनकी ट्रेड को बाज़-औक़ात वॉश करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर मार्केटें पंप करना शुरू कर देती हैं, और कोई वजह नहीं होती। तो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि रिवर कॉइन का इन हालात के अंदर $8 को भी क्रॉस करना बड़ा ही मुश्किल होगा, इसलिए कि यहाँ पर स्टार्ट में जो बुलिश कैंडल बनी सो बनी और स्ट्रगलिंग एरिया यहाँ पर हुआ एक्सपायर। अपर लेवल उसने जो बनाए वो 6.23 पे जाके इसकी रिजेक्शन बन रही है। बहुत अनएक्सपेक्टेड भी होता है, मतलब इंतहाई वो चीज़ जो हमने सोची भी नहीं हुई। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप $8 को भी टच कर लेते हैं तो ये टच एंड गो की तरह ही होगा, ऐसा ये कैंडल चार्ट पैटर्न हमें दोस्तों बता रहा है। और जहाँ से इसने बाउंस लिया है
4.05 को एक सेकंड के लिए भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा रिवर कॉइन को यहाँ पर किसी भी हिसाब से फंडामेंटल होने का एजाज़ हासिल नहीं है। ये एक रूटीन प्रोजेक्ट है, काफ़ी अरसे से मार्केट में अवेलेबल है और अभी के लिए इसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल $10 को क्रॉस करना है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं टिया कॉइन के बारे में। ये आल्सो एक डिमांडिंग कॉइन है, यानी कि व्यूअर की जानिब से इसके एनालिसिस का यहाँ पर बाकायदा तौर पे पोल डिस्कस किया गया और इसे सेलेक्ट किया गया। तो दोस्तों, पिछले तकरीबन 5 माह में टिया कॉइन ने $1 से लेके अब तक अपनी यहाँ पर 60% जो वैल्यू है वो डी वैल्यू कर दी है। अगर हम इसकी और ज़्यादा हिस्ट्री में जाते हैं, साल 2025 जनवरी में टिया कॉइन $4 से $6.5 के दरमियान आपको मुकम्मल तौर पे रेजिस्टेंस देता हुआ दिखाई देता था और अचानक मार्केट में ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट बन के सामने आ गया। उसकी रीज़न ये है कि डे बाय डे गिरती हुई इसकी वैल्यू और फिर रिकवर ना कर पाना। मार्केट में जब कभी भी आपने देखा होगा कि लिक्विडेशन आती है तो बड़े बड़े फंडामेंटल्स कॉइन जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं, जिसमें सबसे पहले खुद BTC है, इथीरियम है, BNB है, सोलाना है और इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो मार्केट में एक लंबे अरसे से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन टिया ने यहाँ पर अपनी लिक्विडेशन और अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है उसे मुकम्मल तौर पर जारी रखा। ख़ास करके जब इसके प्राइस आउटस्टैंडिंग पंप हुए तो मार्केट में इसकी सप्लाई का अनलॉक होना जो सबसे ज़्यादा मैच खाता है सिमिलरली यहाँ पर सुई टोकन के साथ, जो अपने आप में एक बेहतरीन ब्लॉकचेन का प्रोडक्ट है दोस्तों। लेकिन हमें उसमें भी ये वाला मसला देखने को मिला। अभी के लिए दोस्तों हमें टिया मुसलसल 38 सेंट पे देखने को मिलता है और ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या ये आने वाले दिनों में ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें गाइस, अगर हम ईयर बाय ईयर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वो वक्त दूर नहीं है जब आपको टिया वाकई ही में 0.30 सेंट को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन दिनों ही इसने 0.30 सेंट से ली है रिकवरी। ठीक है, ये देखें, और सो ऑफन 0.30 पे इसको इतनी ज़्यादा जो कि है वॉल्यूम का सामना रहा, या यूँ समझ लें कि बाज़ुकात जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे टाउ कॉइन के साथ हुआ, जब डेवलपर और उसके ओनर के दरमियान मसाइल बढ़े तो लिक्विडेशन हुई और बाद में एक की जानिब से मार्केट के अंदर फ्यूल इंजेक्ट किया गया ताकि टोकन अपने पाँव पे खड़ा हो सके। इसी तरह ही हमें टिया के अंदर भी कुछ देखने को मिलता है। टिया जो टॉप 100 से कभी निकलने का नाम नहीं लेता, अब मुकम्मल तौर पे निकल चुका है। लेकिन एक बार और बता दूं कि US की बड़ी बड़ी एतमाद रखने वाली एक्सचेंजेस पे, ख़ास करके कॉइन बेस पे टिया टोकन अवेलेबल है। याद रहे कि कॉइन बेस के बहुत ही ज़्यादा रूल सख्त होते हैं और कॉइन बेस ऐसे कहीं कोई टोकन कभी लिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी ये बात सवाल पैदा करती है कि ये इतनी लंबी अपनी छलांग डाउन साइड पे लगा कैसे गया। अभी के लिए फ़िलहाल दोस्तों 0.3550 इसकी वक्ती सपोर्ट है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 0.30 की है। किसी भी बड़ी लिक्विडेशन में टिया का दोबारा 0.32 0.3450 पे आ जाना एक नॉर्मल सी बात होगी। जहाँ पर अगर टॉप रेजिस्टेंस हम इख्तियार कर जाते हैं 0.4050 की, तो ही जाकर के 0.4500 जैसी रेजिस्टेंस यहाँ पे मैक्स दिखाई दे सकती है, जिसका मैं आपको यहाँ पर 4 आवर के कैंडल चार्ट पे जो कि है एक नज़ारा भी करवा रहा हूँ। तो लिहाजा ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें रिजेक्शन का एलिमेंट मौजूद रहेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो मैं आपके साथ प्राइस एनालिसिस शेयर करता हूँ ये मैक्स 15 नेक्स्ट डेज़ की परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।